गुड मॉर्निंग। इकोनॉमिक्स माइक्रो कल मैंने दे दिया था आप लोगों को द लास्ट वीडियो फीचर्स ऑफ पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कार्ड एंड द शेड्यूल। एक शेड्यूल मैंने कल लास्ट वीडियो में डिक्लेयर किया था हाउ टू प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कार्ड की मूवमेंट होता है एंड शेड्यूल ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ द टू गुड्स कैसे उसमें लास्ट वीडियो आप देख लो उसमें मिल जाएगा। एंड द नेक्स्ट वीडियो टुडेज इट इज द फीचर्स प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कार्ड की फीचर्स क्या है मीन्स कैरेक्टर। फीचर्स इज नथिंग, इट इज अ कैरेक्टर ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कार्ड। पीडीएफ फाइल आप लोगों के पास होगा, ओपन इट और बुक ओपन कर लो and then read and write and listen the topic. It will be better for you. Okay, so I will start from now. So what is the features of production possibility curve? Production possibility curve, there is only two features: PPC slope downwards from left to right, and second is PPC curve concave to the point of origin. Now the point यहीं पे तुम लोगों को थोड़ा सा सीखने पड़ेंगे कि जो पॉइंट पीपीसी स्लोप डाउनवर्ड्स, मैं इसलिए यहाँ पे एक ब्लैंक डायग्राम ड्रॉ करके रखा है समझाने के लिए विदाउट डिस्टर्बिंग दिस पार्ट। पीपीसी स्लोप डाउनवर्ड्स, पीपीसी ऑलवेज देखोगे दिस पोर्शन टू दैट पोर्शन, दैट मीन्स इट इज ऑलवेज स्लोप इन ए downwards position. It is a character, it is a feature of production possibility curve. तो ये जो curve यहाँ से चालू होता है and it should be touch the x axis because x axis में हमने एक commodity लेंगे and y axis में एक commodity. It is a combination of two commodities. किसको छोड़ेंगे, किसका प्रोडक्शन लेंगे, and that is the production possibility curve. क्योंकि our motive is to maximum utilization of our resources as well as the maximum production with any loss or with any profit or without any loss. तो concept is that कि हम जो लास्ट वीडियो में मैंने दिखाया था we will not shift out of the one PPC curve जो मेरा combination बन रहा है and that combination is the maximum combination. We cannot step out beyond that combination. That is the economics analysis जो हम लोगों को advise करता है, guideline देता है कि how to combine or how to utilize our full resources available with us. That is the PPC slope downwards from left to right. ये काम always downward होगा left से right तक because why? अब यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है A economy is conformed with the various combinations of the two goods. Clear? जो हमने last video में that is can be produced with the given resources and technology. In order to increase the productions of the गुड्स वन, किसी को भी ले लो, मैंने क्लोथ एंड राइस ले लिया था, गुड्स वन, द इकोनॉमी मस्ट सैक्रिफाइस द क्वांटिटी प्रोड्यूस ऑफ गुड्स टू। यही तो कॉम्बिनेशन हम लोग कल किया था, राइस एंड क्लोथ्स एंड राइस की कॉम्बिनेशन लिया था। अगर हम खाली क्लोथ्स प्रोडक्शन करेंगे तो मैक्सिमम प्रोडक्शन होगा, राइस जीरो हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा कंसिडर करेंगे, सैक्रिफाइस करेंगे तो हम इसको भी ले सकते हैं। दैट इज द कॉम्बिनेशन एंड दैट कॉम्बिनेशंस डिफाइंड बाय द इकोनॉमिक्स इज आवर मैक्सिमम कॉम्बिनेशंस जिसमें वी कैन अर्न द मैक्सिमम प्रॉफिट एज वेल एज वी कैन यूज आवर ओन रिसोर्सेज इन मैक्सिमम लेवल. In other words, increase in the productions of the goods one, the economy must sacrifice the quantity producing goods two. The loss of unit of goods to the economy on an account of the downwards movement is due to the gain through the rightward movement. अब क्या हो रहा है, हम किसी एक प्रोडक्ट को छोड़ेंगे तो दूसरे प्रोडक्ट को हम पहुंच सकते हैं इन इंक्रीजिंग वे। कैसे देखा रहा हूँ, देखो
अगर मैंने फर्स्ट ये प्रोडक्शन किया तो ये जो है 0 में आ रहा है, तो इज द मैक्सिमम प्रोडक्शन। नेक्स्ट मैं क्या किया, इसको नीचे से लेके आया, तो मैं अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूँ तो वी कैन कम टू दिस पॉइंट, दैट मीन्स मैं इतना सैक्रिफाइस कर रहा हूँ तो मेरा इतना गेन हो रहा है। दिस इज द कॉम्बिनेशन, जितना मैं सैक्रिफाइस, दिस इज द सैक्रिफाइस पार्ट। मैं अभी क्लोथ को यहाँ से लेके डाउन कर रहा हूँ तो मैं कितना तक जा सकता हूँ, तो दिस इज माय सैक्रिफाइस पार्ट एंड दिस इज माय गेनिंग पार्ट। तो कोई भी दो प्रोडक्ट के कॉम्बिनेशन से हम लोग एनालिसिस को दे सकते हैं। कोई भी एक प्रोडक्ट को सैक्रिफाइस करेंगे तो अदर प्रोडक्ट विल बी गेन, एंड दैट इज व्हाई द कार इज concave. Concave means concave, C-A-V-E. What is the meaning of cave? Cave is a cave जो होता है गुहा जिसको बोलते हैं, हिल और यानी पहाड़ में जो अंदर में एक शेल्टर हो जाता है, इट्स कॉल्ड द केव। दैट इज व्हाई ये देखो इसकी जो टेंडेंसी हो रहा है, इट इज ए केव टाइप का, इट इज ए केव टाइप का होता है, दिस इज ए केव। एंड द एक सेकंड टेंडेंसी है, दैट इज दिस इज कॉल्ड द कॉन्वेक्स। This is called the convex and this called the concave. Clear हो रहा है? तो this is a concave and that is why PPC slope downwards from left to right, and the second point PPC concave to the point of origin. What is origin? This is called the origin. तो ये यहाँ पे एक लाइन खींचने से this is the line 45 डिग्री एंगल में होता है, 45 this is a 90 डिग्री एंगल। तो 90 डिग्री एंगल को हम एक डिफाइन करेंगे सिंपल द 50-50% में, तो इट बिकेम 45 एंड दिस इज कॉल्ड द concave to the origin. This is called the origin. वो पॉइंट जहाँ पे ये डिफाइन हो रहा है, एंगल क्रिएट हो रहा है, इज कॉल्ड द origin. तो सेकंड पॉइंट इज PPC concave to the point of origin. क्लियर? अब यहाँ पे सेकंड पॉइंट में आते हैं। Production possibility curve is a concave to the point of origin. A production possibility curve is a concave due to the increased marginal rate of, कल मैंने डिस्कस किया था लास्ट ऑडियो में कि जो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मर कहाँ से हो रहा है, हमने क्या किया, यहाँ से रेट को घटा के यहाँ पे प्लस कर रहा है, दैट मीन दिस इज ए ट्रांसफॉर्मिंग वन पार्ट टू अदर, नॉट इन फिजिकल बट इन मार्जिनल और क्वांटिटी में। तो वही चीज यहाँ पे बोल रहा है कि मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मर, हायर लेवल ऑफ आउटपुट ऑफ वन गुड्स कैन बी प्रोड्यूस ओनली बाय रिड्यूसिंग द क्वांटिटी प्रोड्यूस ऑफ द अदर गुड्स। तो मैं हायर लेवल को रिड्यूस कर सकता हूँ इफ वी गेट ए अनदर लेवल ऑफ द सेकंड गुड्स, दैट इज द मार्जिनल। तो मैं यहाँ पे कितना सैक्रिफाइस करूंगा उस हिसाब से अदर प्रोडक्ट को मैं क्वांटिटी क्वालिटी वाइज गेन भी करूंगा। दैट इज द concept of production possibility curve. However, all the resources are not equally efficient in a productions of all goods. Transfer of resources from the production of one goods in another increase in the cost of production. In other words, as more resources are allocated towards the production of goods one, the additional output gets smaller or more of the goods too has to be given up in order to produce the extra output of goods one. यहाँ पे एक चीज आप लोग याद रखोगे, वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि बार बार मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पे सैक्रिफाइस करता हूँ तो मैं यहाँ पे गेन करूंगा। यहाँ पे पहले मैं अगर इस पॉइंट को डिफाइन करता हूँ, दैट इज माय मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ क्लोथ, अगर मैं उसमें से नीचे आ जाता हूँ तो मैं यहाँ पे एक यूनिट ऑफ राइस को मैं गेन कर रहा हूँ। अब यहाँ पे एक व्यू आप लोगों को देना है मेरे को कि द कॉस्ट ऑफ द क्लोथ्स एंड द कॉस्ट ऑफ द राइस, ये डिपेंड करेगा। इस मीन्स द टू प्रोडक्ट, जो हमने प्रोडक्ट लिया उसकी मार्केट वैल्यू और उसकी कॉस्ट कितनी है। मैंने यहाँ पे क्या किया, अगर मैं 0.5 क्लोथ डिफाइन करता हूँ और डिक्रीज करता हूँ और सैक्रिफाइस करता हूँ, then we can gain one quantity of rice, 1 क्विंटल बोल सकते हो, 1000 क्विंटल, एक 1 यूनिट, एक सिंपल
unit ले लो, whatever the unit, that unit of price we can gain. Simultaneously मैं अगर यहाँ पे 1.5 यूनिट डिक्रीज करता हूँ नेक्स्ट स्टेप में जाके कॉम्बिनेशन बनाने के, तो 1.5 यूनिट ऑफ फ्लोर डिक्रीज करता हूँ तो मैं यहाँ पे 2 यूनिट ऑफ प्राइस को गेन कर सकता हूँ. तो ये डिपेंड करेगा 1 यूनिट 2 यूनिट व्हाटएवर इट इज डिपेंड्स ऑन द कॉस्ट ऑफ द गुड्स वी आर टेकिंग और वी आर मेकिंग द कॉम्बिनेशंस ऑफ द प्रोडक्ट. तो वो डिपेंड करेगा कॉस्ट के ऊपर. इसको ध्यान रखना, इट इज नॉट यूनिवर्सली ट्रू कि इतना माइनस करेंगे तो इतना ही प्लस होगा. वो डिपेंड करेगा, अगर राइस की प्राइस इससे ज्यादा होगा तो हम कम भी बट गेन करेंगे. दिस इज 100% गेन होगा ही. If we sacrifice some one goods and we can gain some other goods. Simple example सोच के रखो, हमारे दिमाग में है 2 ट्राउजर लेना है, 3 शर्ट लेना है मार्केट में जाके. That money we have. मार्केट में क्या, मैं मेरे को 3 शर्ट के बदले मैं देखा 1 शर्ट पसंद आ रहा है, 2 शर्ट पसंद नहीं आ रहा है, तो मैं 1 शर्ट लेके 2 ट्राउजर की जगह 3 ट्राउजर ले सकता हूँ. तो दिस इज द कॉम्बिनेशन सैक्रिफाइस. आई हैव टू सैक्रिफाइस सम वन गुड्स फॉर गेनिंग ऑफ द अदर गुड्स, और कुछ नहीं इसके अंदर. तो यू हैव टू सैक्रिफाइस ऑफ दिस प्रोडक्ट टू गेन ऑफ द दैट प्रोडक्ट. बट कितना गेन होगा, कितना सैक्रिफाइस करेंगे, दैट एनालिसिस टू बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ द कॉस्ट ऑफ द गुड्स रिवील इन द मार्केट. सेकेंड पॉइंट और सेकेंड फीचर, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी concave to the origin. मैं अभी आगे समझा दिया. दिस इज द concave curve. Concave is from left to right and it is a downward sloping. मैं दोबारा दे रहा हूँ. concave इसको बोला जाता है, it's built on a cave. So this is the diagram and this is called the concave. And on the other end, this is the diagram. This is called the convex. इसको ध्यान रखोगे. This is concave. This is concave. So PTC is always concave to the origin. This is a part of origin. Origin किसको बोला जाता है? This is a 90 degree angle. अगर मैं इसको डिफाइन करता हूँ बीच में से, this is called the origin. तो this is a origin. ये यहाँ पे this is a actually 90 degree angle. This is 90 degree and it is 45 and this is मैंने डिवाइड किया बीच में से, तो it became 45. So that is the thing, it is carved in the origin. तो यहाँ पे देखोगे, पढ़ रहा हूँ मैं, समझा देता हूँ लाइन टू लाइन. A production possibility curve is a concave due to the increasing marginal rate of transfer. Marginal rate of transfer मैं पहले यहाँ से सैक्रिफाइस करके यहाँ पे जा रहा हूँ. अब दिस इज ए सेकंड चैप्टर में यहाँ पे बता रहा हूँ कि मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफर मींस मैंने यहाँ पे माइनस किया तो यहाँ पे प्लस किया. तो फंड और रिसोर्सेस आर ट्रांसफरिंग फ्रॉम one goods to other. That is the line is marginal rate of transfer. Higher level of output of one goods can be produced only by reducing the quantity produced in the other goods. However, all the resources are not equally efficient in production of all goods. So, the transfer of resources from the productions of one goods to other increase the cost of production. So, it is clear what is feature. Now the point. Shift the position of PPC curve. Shifting हो रहा है. Shifting कैसे होगा और shifting क्यों होगा? क्योंकि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था the maximum utilizations of the resources and unattainable resources. देखो लास्ट वीडियो, तो उसमें मिलेगा कि अगर मैं सपोज दिस इज माई this is my diagram. X-axis, rice is here and cloth is this. Now the point क्या बोल रहा है? मैंने एक पीपीसी कार्ड ड्रॉ कर लिया. अगर मैं इससे बाहर जाता हूँ, अनअटेनेबल कल मैं दिया था, अनअटेनेबल
इसको मैं अटेन नहीं कर सकता। अगर मैं यहाँ पे पॉइंट करता हूँ तो नॉट एफिशिएंटली यूज माय रिसोर्सेस, तो दैट इज द थिंग। तो द कॉम्बिनेशन जो बन रहा है वो कॉम्बिनेशन हमारा यहाँ पे बन रहा है। अब कैसे होगा कि why it is shifted to the right and why it is shifted to the left। तो PO car is my original car, this is my PO car। मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, एक अलग सिनॉप्सिस देखें। PO is my, that is the combinations as per the schedule given on the last video classes। तो PO car यहाँ पे बोल रहा है we are drop the assumptions that resources of and technology is fixed। अगर मैं कल जो मैं assumption दिया था कि टेक्नोलॉजी इज फिक्स्ड एंड रिसोर्सेज इज आल्सो फिक्स्ड, अगर मैं इसको अनलिमिटेड कर देता हूँ, मैक्सिमम लिमिट कर देता हूँ, तो मेरा क्या होगा? तो दिस इज द PO कार्ड इज अ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कार्ड। अगर टेक्नोलॉजी मेरा हाई हो जाएगा, टेक्नोलॉजी की लिमिट बढ़ जाएगा, रिसोर्स बढ़ जाएगा, तो जो अनअटेनेबल कार्ड होता है तो वहां पे हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं। तो दिस इज द रिलेशन कि मैं दिस इज द ओरिजिनल PO इज द ओरिजिनल कार्ड एंड इट शिफ्ट टू द PP कार्ड टू द राइट में शिफ्टिंग हो रहा है क्योंकि मेरे पास टेक्नोलॉजी आ गया। तो टेक्नोलॉजी अगर आ गया, वी कैन रीच टू दैट पोजीशंस टू यूज द मैक्सिमम रिसोर्सेज विद हाई टेक्नोलॉजी इंस्ट्रूमेंट। तो मैक्सिमम रिसोर्स का हम यूज करेंगे और वहां पे भी जाके हम प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। दैट इज द पॉइंट इज PPC कार्ड शिफ्ट टू द राइट। देख लो क्या बोल रहा है इन द डायग्राम। PO is the initial production possibility curve। PO is the initial production possibility curve। P1 and P2 show the leftwards and the rightward shift of the respective in the production possibility curve। Shift in production possibility curve can occur due to the following reason। अब ये शिफ्ट क्यों हो रहा है? फर्स्ट, इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज। अगर इंक्रीज होता है रिसोर्स तो हम राइट में शिफ्ट करेंगे, मैक्सिमम प्रोडक्शन में जाएंगे। अगर डिक्रीज हो गया इकोनॉमिक रिसोर्सेज देन वी कैन शिफ्ट टू द लेफ्ट इनर साइड में। जो मैंने मैं बार बार उसमें लास्ट ऑडियो वीडियो में जाना चाहता हूँ, दिस इज फ्रॉम द अनअटेनेबल, जिसको हम अटेन नहीं कर सकते, एंड दिस इज फ्रॉम द इनसफिशिएंट और इनसफिशिएंट यूज ऑफ आवर रिसोर्सेज। तो यहाँ पर हम कब पहुंच सकते हैं? जब मेरे पास टेक्नोलॉजी हाई हो जाएगी, तब हम उसको एक्सटेंशन में जा सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड यहाँ पे कब पहुंचेंगे? जब मेरा डिक्रीज ऑफ रिसोर्सेज हो जाएगा, तब मेरा PPC कार्ड विल बी डाउन टू द और इट इज कार्ड टू द लेफ्ट। ये लेफ्ट में, this is your left hand side, this is your right hand side। The right means this and left means this side। तो your right hand, left hand, तो right hand आगे जाता है, left hand नीचे inside। तो यही चीज यहाँ पे डिस्कस किया क्या? When the increase and decrease of the economic resources, तब मेरा ये PPC जो PO का either it is to the shift right or it is to the shift left first। सेकेंड पॉइंट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और डिग्रेडेशन। मैं अभी बोल रहा हूँ कि ट्रैक्टर तो है, ट्रैक्टर में ज्यादा इंप्रूवमेंट हो गया। ऑटोमेटिक सीड्स, हमने ट्रैक्टर के एक पोजीशन बना लिया जहाँ पे हम सीड डाल रहे हैं, ट्रैक्टर चला के लेके जाएंगे कल्टीवेशन लैंड के ऊपर, सीड ऑटोमेटिक उसके अंदर इनपुट होते रहेगा। दैट इज एडवांस टेक्नोलॉजी। अगर ऐसे कोई कंडीशन है तो हमें लेबर की जरूरत नहीं है, एक ही ट्रैक्टर के साथ हम इतने बहुत सारे बड़ा एक लैंड को मैं कल्टीवेट कर सकता हूँ। दैट इज द थिंग ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और डिग्रेडेशन। अगर एडवांस हो गया तो वी कैन attain this unattainable situation or our PPC car will be shift to the right। अगर डिग्रेडेशन हुआ, टेक्नोलॉजी डाउन हो गया, अवेलेबिलिटी नहीं है, तब मेरा क्या होगा? हम इनसाइड में, लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएंगे। इंप्रूव हुआ राइट, डिप्रूव हुआ और डिग्रेडेशन हुआ लेफ्ट। सो सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज बोला है वर्किंग हार्ड एंड गिव अप द करंट लेजर। LEISURE। लेजर मीन्स आलस्य, आलसी, आलसीपन। हाँ ठीक है, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, एक दो दिन बाद कर लेंगे। तो करंट जो ये जो एक ना नेगेटिव अप्रोच, नेगेटिव मेंटालिटी, उसका अगर हम अवॉइड कर देंगे तो वी कैन मूव टू द राइट साइड। वही यहाँ पे बोल रहा है कि
Laser working hard working, पता ही है, hard working and give up the current laser, shift the PPC towards the right. अगर मैं हार्ड वर्किंग करता हूँ, हार्ड टेक्नोलॉजी का यूज करता हूँ, हायर टेक्नोलॉजी का यूज करता हूँ, देन वी कैन अचीव द फर्दर रिसोर्सेज. तो हम उसको भी आगे से और भी काम कर सकता हूँ. सुबह से शाम तो मैं बिजनेस कर ही रहा हूँ. अगर आई एम ए हार्ड, आई एम ए वेरी स्ट्रॉन्ग, आई एम ए वेरी हाई टेक्नोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट विथ मी, तो मैं रात को भी उसमें एक्सटेंशन करूंगा एंड शॉर्ट पीरियड में वी कैन डेवलप माय बिजनेस. दैट इज द position. So current laser time and PPC towards right. If the current laser is increased, PPC shift towards the light or it is to the right side में हो जाएगा. Alternate अगर मैं आलस हूँ, अगर मैं कल करूँगा, परसों करूँगा, तो it should be decreased to the left side of your original of PPC curve. Last point, division of labor. The division of labor increase the productions at the point prior cost and it shift to the production possibility curves towards the right. तो division of labor, अगर लेबर मेरा पास अवेलेबल ज़्यादा हो गया with a cheap cost में, तो मैं लेबर को इनपुट करूँगा and we can start our production in a higher range. That is the concept. कंसेप्ट और कुछ नहीं है. ये 4 पॉइंट को ध्यान रखोगे कि ये पीपीसी का शिफ्ट क्यों होता है राइट और लेफ्ट. फर्स्ट इज द इंक्रीज और डिक्रीज इन द इकोनॉमिक रिसोर्सेज, सेकंड इज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और डिग्रेडेशन, थर्ड इज वर्किंग हार्ड एंड द गिव अप द करंट लेजर पीरियड, एंड फोर्थ इज द डिवीजन ऑफ लेबर. अगर लेबर डिवीजन हम ज्यादा कर सकते हैं तो मेरा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का विल बी शिफ्ट टू द राइट साइड. दैट मींस if the economic assumption को हम avoid करते, everything is constant, resources are unlimited और resources are limited, manpower is limited, अगर उस सारे चीज को हम assumption को हटा देते तो PPC curve can shift to the right or it may be shift to the left. इसका मतलब अगर मैं सारे assumption को nullify करता हूँ तो PO, that means production possibility curve की shifting right और left होने का objections और chances है. That's it. Thank you.